समाजवादी पार्टी तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे। मिर्जापुर पहुंचने के बाद सीधे वह मां विंध्यवासिनी दरबार में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। मां विंध्यवासिनी दरबार में उन्हें नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने दर्शन पूजन कराया। दर्शन पूजन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिलाधिकारी मिर्जापुर दिव्या मित्तल ने विंध्याचल में बन रहे विंध्य कॉरिडोर के बारे में जानकारी दी और उन्हें विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विंध्य कॉरिडोर जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। विंध्य कॉरिडोर के मॉडल के साथ दिव्या मित्तल ने विंध्य कॉरिडोर के अब तक हुए कार्य के बारे में डिप्टी सीएम को पूरी जानकारी दी। डिप्टी सीएम विंध्य कॉरिडोर की जानकारी लेने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताते हुए कहा कि यह पार्टी अपराध पर न बोले तभी ठीक है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर कटाक्ष किया। और आज दिव्य दर्शन करके मन गदगद है। माता जी का जो धाम का निर्माण हो रहा है, धाम के निर्माण को देख करके एक भक्त के रूप में भी परम संतोष हो रहा है। और सरकार चूंकि माता जी के आशीर्वाद से बनी है, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनी है, और स्टेट सरकार का जो संकल्प था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बने, तो विंध्याचल धाम भी वैसा ही भव्य और दिव्य बने। और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काम काफ़ी तेजी से प्रगति पर है, इस पर संतोष जाहिर करता हूं। और भक्तों की जो जरूरी सुविधाएं भक्तों के लिए, वह सब कुछ करने के लिए प्लान है। जो नहीं होगा उसमें एडिशनल भी करने का काम। पुलिस कस्टडी में हत्या जो हुई है संजीव की जीवा की, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए ये लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे। देखिए समाजवादी पार्टी तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। उसके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। ये घटना निश्चित तौर से जब पुलिस कस्टडी में, चाहे न्यायालय में, चाहे अन्य कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, हत्या होती है, तो वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की मंशा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के भय से प्रदेश को मुक्त रखने का है। इस प्रकार की जब कोई घटना हो जाती है तो हम लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय है। लेकिन चाहे वो प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या का आयोग जांच कर रहा है, एसआईटी जांच कर रही है, और जो लखनऊ की हत्या है उसकी भी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। लेकिन सरकार की मंशा यही है कि जो अपराध करता है, जिसे फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए, हम ठोस पैरवी करके उसे फांसी दिलवाएं, उसको आजीवन कारावास दिलवाएं, उसकी जिंदगी जनता के बीच में, समाज के बीच में नहीं, परिवार के बीच में नहीं, उनकी जो जीवन है, जो अपराध करने वाले हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। हमारी सरकार उसी मंशा से काम कर रही है। राहुल गांधी पे एक चर्चित बयान दिया है जिसमें कहा है उनको आगरा में होना चाहिए। क्या देखिए, मैं जब कोई भी मतलब इस देश का व्यक्ति, वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, देश भारत लोकतांत्रिक देश है और राजनीति करने वाले किसी भी दल को एक दूसरे दल के विरोध में बोलने का अधिकार होता है। लेकिन जैसे ही भारत की सीमा वो पार करता है तो भारत माता की जय के अलावा उसके जुबान पर दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। भारत के अच्छे कार्यों की चर्चा करने के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को भारत विरोध का रोग लग गया है। और श्री राहुल गांधी तो चाहे वो लंदन जा रहे हैं, चाहे अमेरिका जा रहे हैं, जहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्वयं माननीय मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं, वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करना, या तो जैसे कोई अपने आप अपने को भस्म करने का काम कर रहा है। और श्री राहुल गांधी जी के देश के बाहर भारत विरोधी, भाजपा विरोधी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में दिए गए बयान की मैं कड़ी से कड़ी आलोचना करता हूं। और जो भी देश के राजनीतिक दल हैं, उनके कोई भी नेता जो बोलना है हमारे खिलाफ बोलें, उस पर रोक नहीं है, लेकिन देश में बोलें। देश के बाहर जाकर के देश के विरोध में बोलेंगे तो निश्चित तौर से मैं यही कहूँगा कि वह गलत है। और गलत वह क्यों बोले हैं, उसके लिए मैंने कहा था, जो आप कह रहे हैं कि अगर उनको कोई स्वास्थ्य उनका नहीं ठीक है तो इलाज करा लें, लेकिन भारत के विरोध में भारत के बाहर जाकर के नहीं बोलना चाहिए। तरफ से ऑफर होगा, अगर चूंकि प्रदेश में ही है, वही बात है यार। अब